हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आए हैं, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। आप लोग को डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग से टोटल कितने नंबर का प्रश्न आते हैं? तो टोटल 10 नंबर का प्रश्न आता है। कितने क्वेश्चन रहता है? तो 10 क्वेश्चन रहता है आप लोग के लिए रीजनिंग में। तो आप लोग के लिए टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग रीजनिंग को जितना बार बनाइएगा, जितना प्रश्न को हल कीजिएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो यदि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना करते हैं उतना आप लोग करिए। 10 में 10 आपको रीजनिंग में लाने की संपूर्ण गारंटी है हमारा। तो आप लोग ध्यान से देकर समझिएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। तो आज ये बता देना चाहते हैं आप लोग के लिए कि ये तीसरा क्लास है आप लोग के लिए रीजनिंग का। कितना? तीसरा क्लास है। तो आप लोग पहला दूसरा नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। यदि नहीं देख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को भी, उस वीडियो को भी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप लोग के लिए बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए देखना है कि यहाँ ई है, इसको हम यहाँ से बांट देंगे। देखिएगा, यहाँ से कट कर देंगे, इसे ई से अलग कर देंगे यहाँ भी, और तो यहाँ पे भी अलग हमको करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जी है, खाली स्थान है, जी ई है, खाली स्थान है, जी एच और ई है। तो ई से ही मिल गया, तो ई से यहाँ से इसको हटा देना है और फिर यहाँ ये है, इसको अलग कर देना है। फिर ई के बाद कितने अंक हो रहा है? 1 2 3 4 अंक हो रहा है। तो यहाँ ई के बाद 4 अंक से हटाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे से हम हटाएंगे और इधर दूसरा वर्ड पुट करेंगे, वर्ड पुट करेंगे, लेटर। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे आता है। तो देखिएगा, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, तो ये यहाँ भी ई है। तो अगला में भी यहाँ पे क्या होगा? तो ई होगा। अगला में भी यहाँ पे क्या होगा? तो ई होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। तो लास्ट है जो यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर चलते हैं आगे। यदि यहाँ पे आई है, आई से यहाँ चलते हैं तो टोटल कितना बढ़ा है? तो +3 हुआ है। आई जे के एल 3 हुआ है। एल से फिर 3 चलते हैं यहाँ पे, तो एल एम एन ओ फिर 3 हुआ है ओ पे। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी तरह आई से 3 पीछे करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा? आई से 3 पीछे करेंगे हम लोग तो एफ आएगा। ठीक है, यानी कि पहला लेटर वर्ड हो गया एफ, एफ यहाँ पे पुट होगा, फिर आई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा वर्ड पे चलेंगे। दूसरा पे चलेंगे तो यहाँ से धरेंगे हम लोग, के पास से धरेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे शुरू में है। तो शुरू से हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या देंगे, लेकिन हम लोग को पकड़ना है तो यहाँ से के से इसको हम धरेंगे।
तो के के बाद कितने हैं तो 2 लेटर प्लस हुआ है के, एल एम, 2 वर्ड इसमें जुटा है एल और एम। ठीक है, एम पर आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो अब के से हम लोग 2 माइनस चलेंगे तो यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो के से 2 माइनस चलेंगे तो क्या होगा तो आई होगा, यहाँ आई होगा। और आई से 2 माइनस जाएंगे तो आई से हम लोग 2 माइनस जाएंगे तो यहाँ पे जी है, देख रहे होंगे आप लोग। तो एफ हो गया पहला, दूसरा में हो गया आई, फिर यहाँ तीसरा में चलना है। ठीक है, तीसरा में चलना है तो एच है, एच के बाद जी है, यहाँ पे देखिएगा एच है, जी है, जी के बाद एफ आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। तो आई एफ, आई एफ, आप लोग को समझ रहा में आ रहा होगा, एफ आई एफ ई होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, एफ आई एफ ई होगा। देखिएगा यहाँ से आप लोग के लिए बताते हैं, एफ आई एफ ई, एफ आई एफ ई। आप लोग इसको पुट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि वर्ड बनता है ये सही या गलत। आप लोग को जौन हिसाब से हम लोग बताए हैं उसी तरीक़ा से आप लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बनाइएगा, और यदि नहीं बनेगा तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आप लोग फिर से इसको शॉर्ट में बता दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो यही व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप इस पर कीजिएगा। आपको हम इसको ठीक से बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आया होगा, बताए होंगे जो। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ आई एफ ई। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से कैसे बनाना है, यहाँ से हम लोग अंतर दोनों को देखेंगे। इसको और आपको जूम करके दिखा देते हैं, बता देते हैं। ये दोनों का अंतर देखेंगे हम लोग, फिर इस दोनों का अंतर देखेंगे, इसको से इसको देखेंगे, इसी अंतर से यहाँ प्राप्त करेंगे, और जब यहाँ प्राप्त हो जाएगा तो इसी से यहाँ प्राप्त करेंगे, फिर इससे इसको देख लेंगे कि सही है या गलत। तो 7 में से 6 जाएगा जो 1 होगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा, 41 में से 16 जाएगा तो 25 होगा। आप लोग देख सकते हैं 25 होगा। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ 1 के स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 के हो रहा है, यहाँ 5 के हो रहा है। तो अब की बार में यहाँ पे 7 के स्क्वायर बढ़ेगा, तो 7 के स्क्वायर होता है 49, और प्लस में 41 है तो 9 1 10 हो जाएगा, 4 4 8 है 1 9 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा 90 वाला। और फिर यहाँ पे 7 के स्क्वायर था, तो अब की 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 में 81 होगा, तो 90 में 81 जोड़ेंगे तो 1 9 8 17 यानी 171 होगा दूसरा नंबर पे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कन्फर्म आता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, और रीजनिंग का जितना भी प्रश्न बनाइएगा उतना ही बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है जो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए दे ही देता है एग्ज़ाम में दे ही देता है हर हाल में। आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि लुप्त संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसी को निकालना है लुप्त संख्या को। तो हम लोग चलेंगे पहला लाइन में देखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा अंक रहेगा उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ यहाँ 32 है तो हम लोग ये दोनों को हल करके क्या करेंगे, इसको और इसको, कि ये 32 आ जाए यहाँ पे। ठीक है, 32 आ जाए तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिएगा 5 में 8 से गुना करते हैं। ठीक है, 5 में 8 से गुना करते हैं तो 40 हो जाएगा, और -8 कर देते हैं।
8 कर देते हैं तो 40 माइनस 8 बराबर 32 हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया पहला पंक्ति में। अब दूसरा पंक्ति में उसी तरह से करेंगे, देखेंगे आप लोग। यहाँ पे कर देते हैं, दूसरा में है 9 गुना 6 यानी 54। 54 में से 6 जाएगा तो 48 बच जाएगा। उसी तरह से इसमें करना है 7 गुने 9 माइनस 7 गुने 9 माइनस 9 कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? 9 करेंगे तो 963 में से 9 जाएगा तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए एग्ज़ाम में आता ही आता है 100%। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। और ये ऐसा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI रहता है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देकर समझिएगा। तो लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 110 है, 132 है, यहाँ पे 156 है, खाली स्थान है 210 है, 240 है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंतर करके कि दोनों का घटाव में कितना आ रहा है। तो 32 में से 10 जाएगा तो 32 में से 10 जाएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 156 में से 32 जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 का अंतर आ रहा है, तो 22 है तो 24 है, तो यहाँ पे 26 होगा। तो इसमें 26 ऐड कर देना है। तो 156 में 26 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा इसका आंसर? तो 6 6 12 होगा आपको, और 5 2 7 1 8 यानी कि 182 इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको और पता करना है तो 182 में यहाँ 26 जोड़े थे तो अभी 28 जोड़ेंगे। कितना? तो 28। तो 8 2 10 गिरो हाथ में 1, 8 2 10 1 11, 1 1 2 यानी 210 आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो B.Ed के भी देंगे उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग देखिएगा कि दिया हुआ है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा लेटर बनेगा। तो आप लोग के लिए वही निकालना है। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं बड़ा कर कर। देखिएगा एन के बाद पी है, पी के बाद यहाँ क्या करेंगे, क्या वर्ड रखेंगे, और इसके बाद यहाँ टी है, टी के बाद यहाँ भी है। तो आप लोग को यहाँ से पता चल रहा होगा कि एन है, एक लेटर के बाद यानी कि ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू छोड़ना है और आर में आ जाना है, यानी यहाँ पे आर होगा पहला लेटर। आर के बाद एक छोड़ेंगे तो एस छोड़ेंगे तो टी होगा, सही है ये। टी के बाद एक छोड़ेंगे यू तो भी हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग उल्टी चलेंगे, क्योंकि इधर से भी चल सकते हैं, इस साइड से भी ऐसे ऐसे चल सकते हैं, और इधर से भी चल सकते हैं। तो चलिए पहला लेटर जान के यहाँ पे साफ कर देते हैं। यहाँ पहला लेटर हो जाएगा आर था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड लेटर पे। तो सेकंड लेटर पे आप लोग के सीधा चलने के लिए आसान होगा, तो सीधा चलने के लिए आसान होगा तो यहाँ पे पीछे से चलते हैं। तो देखिएगा टी के बाद भी आया है, यानी कि यू है बीच में, यू है, भी है, यू के बाद भी है, भी के बाद फिर एक लेटर है तो यू भी डब्लू होगा, तो डब्लू के बाद होगा एक्स, यानी कि सेकेंड लेटर यहाँ पे आएगा एक्स। आप लोग समझ सकते हैं, सेकेंड लेटर आप लोग के लिए क्या आएगा, तो एक्स आएगा। तो आर और एक्स इतना हम लोग को देखना है, आर और एक्स किस ऑप्शन में है, तो आर और एक्स ऑप्शन नंबर डी में है,
तो आप लोग के लिए इतना मार के वहाँ से निकल जाना है तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि आप लोग के लिए इस तरह से आप दिमाग ला के बनाइएगा तो सही ही होगा। और यदि आप लोग को और चेक करने का मन है पूरा, तो आपके पास टाइम है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उसी जो मेथड से बताएं उसको आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इसका हम राइट आंसर बता दिए, ऑप्शन डी होगा RXTW। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट। आप लोग के लिए रीजनिंग बहुत बार बनाना होगा ऐसा सा प्रश्न, तब आप लोग के लिए 10 में 10 जितना कहते हैं उतना करिए। आप लोग के लिए 100% 10 में 10 आएगा। कितना? तो 10 में 10 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है 43, यहाँ पे 48 है, 46 है, यहाँ वाट है, यानी यहीं पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ 49 है, 54 है, 52 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर की ओर चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग के लिए कि एक छोड़ के देखिए तो कितना बढ़ रहा है। यहाँ 43 है तो यहाँ 46 हो गया, यानी कि 3 बढ़ रहा है। 46 यहाँ 49 हो गया, 3 बढ़ रहा है। 49 यहाँ 52 हो गया, यानी कि 3 बढ़ रहा है। आप लोग के लिए ध्यान से समझिएगा, 3 बढ़ रहा है। तो उसी तरह से 48 से 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो 51 होगा। यहाँ पे 51 से 3 बढ़ाएंगे तो 54 होगा। तो हम लोग के यहाँ पे 51 ऑप्शन में है, तो हम लोग 51 मार के यहाँ से निकलेंगे, जो कि वहाँ एग्ज़ाम में आप लोग के लिए 2 से 4 सेकंड के अंदर रीजनिंग एक क्वेश्चन को बना देना है। हम बहुत कम समय में इस तरीके से हम इस टाइप से आप लोग के लिए बता रहे हैं, जो इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंखला यानी भाट के स्थान पे क्या होगा, समझ सकते हैं। तो हम लोग फिर उस टाइप से बताए थे कि आप लोग सीधा से चलिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो पीछे से चलिएगा, जैसे देखिए इधर से चलिएगा ऐसे ऐसे, तो समझ में ज़्यादा आने की संभावना रहता है। यदि आप बैक में भी जा रहे हैं, P से M हो रहे हैं, M से यहाँ भाट के स्थान पे भाट से G होंगे, G से D होंगे, तो भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग चलेंगे पीछे से। तो D है, D के बाद कितने अक्षर के बाद G आता है? तो D के बाद E F G, यानी कि बीच में 2 स्थान है जो खाली है। D के बाद हो गया E और F, यही 2 गण है तो G हो गया। तो G के बाद अब हम लोग को 2 गो चलना है। तो G है तो H I, यहाँ पे J होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे J होगा। J के बाद 2 को करिएगा तो M हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। M के बाद 2 करेगा तो P हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के चलना है आगे से। देखिए क्योंकि सीधे पड़ रहा है आगे से, तो ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो पीछे से भी आ सकते हैं। तो F के बाद K कितने अंक पे आता है? तो F के बाद G H I J K, यानी कि 5 अंक, 5 अंक बढ़ेंगे तो K आएगा। K के बाद 5 अक्षर बढ़ेंगे, K L M N O P, यानी कि J के बाद यहाँ P आएगा। क्या आएगा? P। और P के बाद 5 अक्षर फिर बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ P यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ 5 बढ़ेंगे तो U होगा, यहाँ 5 बढ़ेंगे तो Z हो जाएगा। तो J और P है, देखिएगा कौन में J और P है। 2 ऑप्शन से हम लोग धरेंगे। तो पहला में तो है H और K, ये तो नहीं, गलत है। दूसरा है J और P, J और P दिखाई दे रहा है, ये संभावना बन रहा है। और आगे की ओर देखते हैं। C ऑप्शन में है J और L, ये नहीं है। J और P चाहिए हमको। यहाँ Q और Y, ये भी नहीं है। तो हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, जहाँ से ऑप्शन पकड़ाएगा वहीं से मार के निकल जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JPNJ। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पे भाट के स्थान पे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप लोग के लिए रीजनिंग में टाइम पास नहीं करना होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम में जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी बना के निकलना होगा। तो चलिए चलते हैं इसको हम डिफरेंट देख लेंगे, अंतर कि कितना का है। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो यहाँ पे हम 7 जोड़ेंगे तो 21 से 7 28 होगा। ठीक है, 21 से 7 28 होगा। 28 में हम 8 जोड़ेंगे, यहाँ 7 जोड़ दिए तो यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 होगा। ठीक है, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा, 45 होगा। तो हम लोग के लिए यहाँ पे कितना है आंसर, 21 में 7 जोड़े थे तो 28 इसका आंसर आया था। ऑप्शन सी में इसका 28 आंसर है। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और आपको कमेंट में बताना है कि 10 में कितना सही हुआ, जो हर हाल में बताना ही बताना है। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा होगा तो फिर भी बताइएगा कि इस टाइप से हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बताने का प्रयास आप लोग के लिए करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप लोग उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जवाब देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप लोग को इस प्रश्न को देख के बनाना है कि किस तरह से बनेगा, और इसका ऑप्शन के अनुसार से कमेंट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यदि पहला होगा तो ये लिखना है, दूसरा तो 20, तीसरा तो सी और चौथा तो डी। ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग के लिए इसका आंसर कमेंट में देना है। क्या चीज़, तो कमेंट में देना है। तो चलिए इसका हम आंसर वेट करेंगे कमेंट में। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ 102 है, यहाँ 90 है और यहाँ 201 है। यहाँ 7 है, यहाँ 203 है, यहाँ 70 है। तो यहाँ क्या होगा, यही देखना है हम लोग को। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न भी आप लोग के लिए एग्जाम में दे देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है VVI, तो आप लोग देख सकते हैं इसको भी, और ध्यान से समझ के बनाइएगा। तो यदि हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे मेथड से कि किस तरह से बनेगा, तो आप लोग तिरछा तिरछी भी लगा के देखिएगा तो बनेगा नहीं उतना अच्छा से, ये उतना अच्छा से बनेगा नहीं। बहुत ही आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने में प्रयास कीजिएगा, तो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अभी बता रहे हैं आप लोग के लिए। बन जाएगा तो इसको भी कमेंट में करिएगा कि हाँ उस क्वेश्चन को, यानी 10वां नंबर प्रश्न है, इसको भी बन गया है। तो आप लोग हाँ या ना में बताइएगा। तो इसको हम जवाब देंगे। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आपको 9 को 102 को और 90 को जोड़ना है, तो कितना होगा, तो 201 होगा, 201 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे आ गया, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 203 को और 70 को और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 7 3 10 होगा, 7 1 8 होगा, यानी 280 इसका राइट आंसर होगा। कितना, 280। तो आप लोग को इस तरह से देखना है और ध्यानपूर्वक ठीक से देख के बनाना है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और पूरा नंबर 10 में 10 ले सके। तो हम आप लोग के लिए बता रहे हैं कि जितना हम बोर्ड हैं 10 में 10 करने के लिए, उतना आप लोग को करिए। 100% 10 में 10 आएगा ही आएगा। तो आज का 10वां नंबर क्वेश्चन था, यानी लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग ध्यान से समझे होंगे, और यदि कोई आप लोग को PDF चाहिए इस क्लास का, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
कि रीजनिंग का तीसरा नंबर क्लास का PDF हमें चाहिए तो, या कोई भी नंबर का, तो आप लोग को इस नंबर पे दे दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं, और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।